आज दूसरा दिन है तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कच्चे केले की व्रत वाली रेसिपी। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले और कूटू के आटे की पूड़ी। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए कच्चे केले के हमें इस तरीके से छिलके निकाल देने, यानी कच्चे केले जो है इसको छील लेना है। और कच्चे केले के गुण तो आप जानते ही हैं, इसमें बहुत गुण होते हैं, विटामिन, पोटेशियम, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गुणों से भरपूर है। केले को छीलकर इसको डाल देना है पानी में, जिससे क्या होगा, ये काला बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब इस केले के छोटे छोटे यहाँ पर मैंने पीसेस कर लिए हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर काट रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप काटिएगा। और अगर आप इसको काटना नहीं चाहते हैं तो आप इसको कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे केले कटकर रेडी हो गए हैं। और अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया हुआ है और इसमें दो चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल डाल दिया है। और इसके साथ ही जाएगा आधा चम्मच जीरा। और जीरा यहाँ पर चटक चुका है और इसके साथ ही डाल देंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक। और अच्छे से इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। और अब जो हमने केले काट कर रखे हुए थे उन सारे केलों को इसमें डाल देना है। और अब इसको अच्छे से मिला लेना है। और इसके साथ ही इसमें डाल देना है आधा चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार। और यहाँ पर मैंने व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है और इसको भी अच्छे से मिला लेना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अब इसको ढककर रख देना 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पर, यानी गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल कम रखना है। और ये देखिए केले हमारे पककर रेडी हो गए हैं, 10 मिनट हो गया है। और अब इन केलों को देख लेते हैं एक बार पककर रेडी हो गए हैं कि नहीं, या फिर और पकाना है। और ये देखिए 10 मिनट में केले हमारे अच्छे से पककर रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से फूट रहे हैं, बिल्कुल एकदम इसी तरीके से फूटना चाहिए। और ये बिल्कुल पक गए हैं। और अब इसमें डाल देना है 1 कप भर के पानी। और इसके साथ ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 कप भर के कूटू का आटा। और बस अब इसको अच्छे से मिला लेना है। और इसको मिलाने के बाद गैस को बंद कर देना है और इसको ढककर रख देना है 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है और ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। और अभी ये ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है। और अब इसको दूसरी परात में या बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे। और अब इसको अच्छे से मसल लेंगे, यानी कि इसको आटे की तरह हम गूंथ लेंगे। इससे क्या होगा, केला जो हमारा अच्छे से फूट जाएगा।
और आप यहाँ पर अगर केले को काटना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रेट करके भी केले को डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ गया है। और कूटू का आटा चिपकता बहुत है, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो कूटू का आटा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल भी फटेंगी। और अब इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही डाल देना है यहाँ पर आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अब इस डो को अच्छे से मसलते हुए इसका डो बना लीजिए, जिस तरीके से हम रोटी का डो बनाते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, बस इसी तरीके से इसको मिलाते रहना है। और अभी हमारा कूटू का आटा और केले का डो बनकर रेडी हो गया है। और अब हाथों पर लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेना है, जिस साइज की आपको पूरी चाहिए। लोइयां बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि लोइयों में क्रैक बिल्कुल भी ना हो, इससे पूरी फटेगी, यानी उसकी किनारी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, फटी फटी सी। और यहाँ पर सारी लोइयां बनकर रेडी हो गई और इतने डो में हमारी यहाँ पर 16 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं, जैसा कि पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। और मैंने यहाँ पर चकला लिया है, चकले पर डाल देना है थोड़ा सा ऑयल। मैं यहाँ पर पूड़ी बेलने के आपको 2 तरीके बताऊंगी, जो आपको तरीका इजी लगे आप उस तरीके से यहाँ पर पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल तरीका है कि इस तरीके से जब हम पूड़ी बेलते हैं तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और ये पूड़ी बेलकर हमारी रेडी हो गई है। इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है। और अब दूसरा तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे बिल्कुल भी आपकी पूड़ी चिपकेगी नहीं, फटेगी नहीं और किनारी इसकी बहुत अच्छे से आएंगी। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है, जो बच्चों की कॉपी से अभी मैं निकाल कर लाई हूँ, जो पुरानी कॉपियाँ हो गई थी, इससे मैंने पॉलीथीन अभी निकाली है। और इस तरीके से इसमें ऑयल लगाकर लोई को रख देना है और एक प्लेट ले लेंगे, इससे इसको प्रेस कर देना है और इसको अच्छे से चारों तरफ से दबा लेना है। और ये देखिए पूड़ी बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है और बिल्कुल भी साइड से क्रैक नहीं आया है। ये देखिए कितनी शानदार पूड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब फिर से हम ऑयल डालेंगे, हर बार ऑयल नहीं डालना है, 4-5 जब हम पूड़ियाँ बना लेंगे उसके बाद हमें फिर से ऑयल डालना है और इसको फिर से प्रेस कर देना है लोई रखकर। और ये देखिए कितनी शानदार पूड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसकी किनारियाँ बिल्कुल भी फटी हुई नहीं है। तो इस तरीके से आप सारी पूड़ियों को बनाकर रेडी कर लीजिए। और यहाँ पर मूंगफली का तेल या फिर आप घी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है और यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है और इन पूड़ियों को अच्छे से हल्के से दबा दबा कर इसको सेक लेना है। और इस पूड़ी को मैंने उलट पुलट कर सेक लिया है और अब इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से सारी पूड़ियों को सेक लेना है और मैं यहाँ पर एक साथ 3 पूड़ियों को डालकर जल्दी जल्दी सेक लूँगी। और आप एक एक करके डाल के सेकना चाहते हैं तो आप उस तरीके से सेक सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से इन पूड़ियों को सेक सकते हैं। और ये पूड़ी अभी सिक कर रेडी हो गई हैं। इन पूड़ियों को आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं।
और ये पूड़ी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।